वेलकम स्टूडेंट्स। आपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। अभी आज हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्नावली 1.5 का संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। √9.3 को आपने संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो इसके लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। इस तरह का एक प्रश्न आपने पिछली प्रश्नावली में 1.3 में भी किया है। वर्गमूल 5 को निरूपित किया था संख्या रेखा के ऊपर। उसमें कुछ बच्चों की गलतियां थी, जिसको मैं यहाँ पर दोबारा से फिर आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझें। देखिए ध्यान से, हमने कितना लेना है, 9.3 को निरूपित करना है संख्या रेखा के ऊपर। तो हमने क्या करना है कि ए से लेकर बी तक, ये लिखा है नीचे रेड लाइन में, देखो लिखा हुआ है कि ए से लेकर बी तक कितनी सेंटीमीटर रेखा लेंगे हम, 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे ए बी। साथ साथ में हम इसकी रचना के चरण भी लिखते जाएंगे। 9.3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ए बी खींचिए, जिसे आगे 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया गया है। बी से लेकर सी तक इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं। तो अब कुल रेखाखंड हमारे पास कितना हो गया, ए से लेकर सी तक 9.3 यहाँ तक और 1 सेंटीमीटर आगे। बोलने का मतलब कुल कितना हो गया, ये 10.3 सेंटीमीटर सी तक ए से लेकर। और इस रेखाखंड को हम आगे भी थोड़ा बढ़ा के रख लेंगे। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में कि ए सी का लंब समद्विभाजक खींचिए ए से लेकर सी तक। तो देखो हमने ए पर प्रकार रखी और आधे से ज़्यादा हम आइडियल लगाते हैं, आधे से ज़्यादा हमने प्रकार खोल ली और ये इस तरह से एक चाप लगवाई। इतनी ही प्रकार हम रहने देंगे खुली हुई, और सी पर प्रकार रखेंगे और इस तरह से हम एक और चाप लगाते हैं, जो पिछली चाप को यहाँ और यहाँ दो जगह पर काट देती है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये आपका लंब समद्विभाजक आ गया, जो ए सी को बिंदु ओ पर काट रहा है। बिंदु ओ पर प्रकार रखेंगे और ए के बराबर या ओ से सी के बराबर, किसी के भी एक बराबर खोल लो और एक अर्धवृत्त लगा दो। ऐसे ये लगाया यहाँ पर, देखिए ऐसे लगाया। यहाँ ओ पर प्रकार रखी और ए के बराबर खोली, चेक करेंगे, देखो सी के बराबर भी है ये। और ये इस तरह से हमने एक अर्धवृत्त लगा दिया, अर्धवृत्त लगा दिया। और ये जो बिंदु बी था हमारे पास पहले से लिया हुआ, इस बिंदु बी पर एक लंब हमने ऊपर की तरफ उठा देना है। तो लंब कैसे उठाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाकर। तो बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो कि ए सी के ऊपर लंब बनेगा। ये लंब अर्धवृत्त को कहाँ काट रहा है, डी पर। तो डी पर काट दिया। बी से डी जो लंबाई है, ये लंबाई है वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आपने इस रेखा के ऊपर दर्शाना है तो यहाँ से हम बी पर प्रकार रखेंगे और डी के बराबर खोलेंगे। बी से डी के बराबर प्रकार खोली और इस तरह से चाप लगाई, जो कि इस सीधे रेखाखंड को ई पर काटती है। तो ये आपके पास जो आया बी से लेकर ई तक, ये कितना आया, वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर, √9.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को करना है। जो पिछला प्रश्न आपने किया था वर्गमूल 5 वाला, वो भी इसी प्रकार से हल करना था। उसमें कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी गलती थी, उसको भी करेक्ट आप कर लें। हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। प्रश्न 5 क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनके आपने हरों का प्रमेयीकरण करना है। बोलने का मतलब कि हर में जो संख्या है वो, इसको परिमेय बनाना है। ये परिमेय नहीं है तो उसको परिमेय बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग है 1/7। 1/7। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, वर्गमूल 7 से गुणा तथा भाग करने पर,
वर्गमूल 7 से गुणा तथा भाग करने पर 1/वर्गमूल 7 गुणा ये जो आपको दी गई संख्या है इसको आपने गुणा करना है वर्गमूल 7 और भाग भी कर देना है वर्गमूल 7 से। देखो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को जब हम समान संख्या से गुणा और भाग कर देते हैं तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है। तो वर्गमूल 7 और से गुणा और वर्गमूल 7 से ही भाग करने पर क्या हुआ, इसका अंश बन गया वर्गमूल 7। 1 से गुणा किया वर्गमूल 7 आ गया, और वर्गमूल 7 को गुणा किया तो वर्गमूल 49 √49। हमें पता है कि 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। इसको हल करेंगे आगे, वर्गमूल 7/7। तो देखिए अब जो हर आपके पास आया ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर केवल एक ही पद था तो उसी से हमने गुणा और भाग कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 2 पद हैं और बीच में क्या लगा है माइनस। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि गुणा तथा भाग तो करेंगे हर से, लेकिन साइन को चेंज करके। अगर यहाँ माइनस लगा है तो प्लस लेके करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो आप माइनस लेके करेंगे। अंक वही रहेंगे, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 कर दिया। से गुणा तथा भाग करने पर तो हमारे पास आ जाएगा 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। तो ये बराबर आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे हर अंश को, यही रहेगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो आपके पास आ जाएगा a² माइनस b² आ जाता है। वर्गमूल 7 का वर्ग से वर्गमूल कट गया 7 आया, माइनस वर्ग से वर्गमूल कटा तो 6 आ गया। 7 माइनस 6 1 बचता है, तो अंश तो वही रहा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, हर इसका 1 बन गया। तो वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा 1, या 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रश्नावली में इसी प्रश्न नंबर 5 के 2 और भाग हैं, तीसरा और चौथा। ये इन दोनों भागों को आप खुद कोशिश करेंगे हल करने की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आप फेस करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।